ये आपने इस प्रकार से जो 14 योजनाएं, इन 14 की 14 योजनाओं को आपने समझा। अभी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ऐसे करके टोटल 14 योजनाएं चल रही है भारी सहायता से, और वो 14 की 14 योजनाएं आपने याद की है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 14 की 14 योजनाएं डाल रखी हैं। तो जापान की मदद से आपने समझा कि जापान में देखो जय आ रहा था, जायका के अंदर जय आ रहा था, तो जल क्षेत्र आजीविका सुधार, और इसमें भी देखो जलापूर्ति जैसे शुरू हो रहा है, और इसमें भी जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन हो गया, जलापूर्ति हो गया, और जल क्षेत्र सुधार परियोजना हो गई, आपने याद रखा जायका। लेकिन जल क्षेत्र की बात करें तो एक मैंने बताया था कि वो अपवाद मान लो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र आ जाए, तो आपको मैंने बताया कि रेगिस्तानी क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, न्यू कर रहे हैं। तो न्यू कर रहे हैं तो एनडीबी आपको याद रखना है इसके अंदर। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पूछे आपसे तो एनडीबी करना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद में आपको मैंने बताया कि जो विश्व बैंक है, तो विश्व में देखो वह पकड़ना था इसके अंदर, वह विश्व बैंक के अंदर वैसे याद रखना है। तो राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम हो गया। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन हो गया वैसे, तो विकास कार्यक्रम वैसे हो गया, वित्तीय प्रबंधन वैसे हो गया। और एक ये देखो बांध को आप वांध ऐसे भी देख सकते हैं, तो ऐसे देखोगे तो ये बांध यानी वांध, इसको ऐसे याद रखना कि बांध परियोजना भी विश्व बैंक से है। तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना भी विश्व बैंक से। ये राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन विश्व बैंक से, और साथ में राजमार्ग विकास वह आ रहा है इसमें, विकास विश्व बैंक से, आप याद रखोगे। इसके बाद में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको। और इस विकास के अंदर देखो जैव विविधता की जब भी बात आ रही है तो जैव विविधता मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी, देखो बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी में डी आ रहा है, तो डी से आप एएफडी याद रखना इसके अंदर, एएफडी। और एएफडी कहां की है, फ्रांस की है, एसेज फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट इसका नाम है। इसमें आपको ये पूरी बातें याद रखनी है कि 13 जिलों के अंदर ये चल रही है वानिकी और जैव विविधता संबंधित, और 23 से कब तक चल रही है, 31 मार्च 2031 तक चल रही है। तो 2023 से 31 मार्च 2031, और शुरू हुई थी अप्रैल 2023 के अंदर। तो इसमें ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसके तीनों पॉइंट पूछे जाएंगे। ये मैंने बताया कि ऊर्जा से संबंधित, तो ऊर्जा में देखो मैंने बताया कि किलोवाट के अंदर ऐसे आप कुछ मापते हैं ऊर्जा के अंदर, तो केएफडब्ल्यू याद रख लेना। अब ये केएफडब्ल्यू क्या है, तो बैंक है, कहां का, जर्मनी का बैंक है, कहां का, जर्मनी का। तो केएफडब्ल्यू ऑप्शन मिलेगा हरित ऊर्जा की जब भी बात आएगी, और ये जर्मनी का बैंक है, 2022 से 26 तक ये योजना चल रही है। उसके बाद में मैंने बताया कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो देखो एशिया के अंदर ऐसी शहर किसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, एशिया के अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, शहर किसी। तो ऐसे मान लो कि राजस्थान राज्य देखो ये नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये शहर नगरीय क्षेत्र यानी शहर का मामला हो गया, एशियाई विकास बैंक। ये राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी शहर हो गया, एशियाई विकास बैंक। और एक आप अलग से याद रखना, राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम, तो निवेश कार्यक्रम आते ही एडीबी आ जाएगा, और राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम आते ही विश्व बैंक आ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये 19 से 25 तक थी, और इसका एक 21 से 28 तक था मध्यम नगरीय परियोजना का, और सेकंड फेज 2023 से 28, 27 शहरों के अंदर चल रहा है। ये जो नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, ये भी याद रखना, नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नगरों के अंदर 27 शहरों को इसमें चुना गया है। तो नगरीय क्षेत्र कार्यक्रम जो है उसमें कितने शहर आएंगे, 27। जैसे जैव विविधता मामले में 13 जिले आपने पढ़े थे, वैसे यहां पे याद रखना आपको 27 शहर इसके अंदर आपको याद रखने। तो 27 शहरों के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, ये इसमें आप याद रखना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक था। एक सवाल यहां से पक्का बनेगा, तो आप मान के चलो इसको 10 मिनट के अंदर आप पूरा इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आज टेस्ट है, कैसा रहा आपका वो आप जरूर बताइए, और बाकी जो टेस्ट अगला उसकी आप तैयारी करो। जिसने नहीं ले रखा है टेस्ट सीरीज तो वो आप ज्वाइन कर सकता है, 10 ही टेस्ट है उसके अंदर, और इसमें इकोनॉमिक्स और साथ में इकोनॉमिक सर्वे जो अपना राजस्थान ज्योग्राफी पूरा है, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे उससे संबंधित ये 10 टेस्ट आपका, ये टेस्ट आप जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।